हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेशीम का नियम। ठीक है, आज हम ग्रेशीम के नियम को समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, ग्रेशीम का जो नियम था वो मानव स्वभाव की इस स्थिति पर आधारित था कि जो व्यक्ति है वो अच्छी वस्तुओं को अपने उपभोग तथा संचय में रखना चाहता है और घटिया और निम्न कोटि की वस्तु को अन्य व्यक्ति को देना चाहता है। यानी कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो जाहिर सी बात है, जो लोग होते हैं वो अच्छी चीज़ों को अपने लिए ही रखते हैं, और जो घटिया और जो जिसे कहते हैं ना लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं। देखिए, क्या हुआ था, ये जो नियम था ये कब इसका उदय हुआ। इंग्लैंड की एक महारानी थी एलिजाबेथ। ठीक है, उनके समय में जो है कम वजन के सिक्के प्रचलन में थे। ठीक है, तो महारानी ने देश की मुद्रा को सुधारने के लिए उनका जो है उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि वो जो है पूरे वजन के सोने के सिक्कों को जनता को देंगी और उनको चलन में डालेंगी। ठीक है, उनका ये विचार था कि जो जनता है वो धीरे धीरे पुरानी मुद्रा को निष्कासित करके नई मुद्रा को अपना लेगी। ठीक है, तो उन्होंने जो है पूरे वज़न के और नए जिसे कहते हैं नई मुद्रा को प्रचलन में डाला। ठीक है, जब नई मुद्रा प्रचलन में आई तो लोगों ने नई मुद्रा को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने जो है जब थोड़े दिन बाद देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो नए सिक्के थे वो चलन में आते ही गायब हो गए। ठीक है, महारानी जो थी वो इस चीज़ से बड़ी परेशान हो गई कि भाई नई मुद्रा जो थी वो कहाँ गई। लोगों ने तो एक्सेप्ट कर ली पर नई मुद्रा प्रचलन में नज़र क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो ग्रेशीम थे ये उनके सलाहकार थे। ठीक है, तो उन्होंने इन आर्थिक सलाहकार यानी कि सर थॉमस ग्रेशीम से इसका कारण पूछा और उन्होंने उन्हें बुलाया कि भाई इस चीज़ का कारण क्या है, नई मुद्रा कहाँ गई। ठीक है, तो उन्होंने इसका कारण बताया कि जो पुराने और कम मूल्य के सिक्कों के चलन में आने से जो अच्छी और अधिक शुद्ध वाले सोने के जो सिक्के थे वो लोगों ने गलाने शुरू कर दिए थे और अपने पास धन के रूप में रखने शुरू कर दिए थे। इसीलिए जो नई मुद्रा थी वो चलन से बाहर हो गई थी। ठीक है, और इसको ग्रेशीम के नियम की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से निकाल देती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ज़ाहिर सी बात है, जब लोगों ने देखा कि भाई नई मुद्रा और ज़्यादा सोने के जिसके अंदर ज़्यादा सोना भारी सिक्के आ रहे हैं, तो लोगों ने क्या करा, उसी मुद्रा को तो अपने पास जमा करना शुरू कर दिया और जो पुरानी और कम वज़न की मुद्रा थी वही चलन में रही। तो इसका मतलब ये है कि ख़राब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। ठीक है, और जो ग्रेशीम का नियम है वो ही यही बताता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ख़राब मुद्रा होती है उसी को चलन में रखते हैं, जो अच्छी मुद्रा होती है उसे चलन से बाहर कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग के पास नोट होते हैं बहुत सारे, तो जो करारा बिल्कुल बहुत अच्छा नया करारा सा नोट होता है, हम क्या करते हैं उसे बचा कर रख लेते हैं। ठीक है, उसे किसी डायरी में या फिर एक तरीके से मेमोरी के तौर पर उसे रख लेते हैं। तो क्या होता है, और जो थोड़े से मुरझाए हुए से और कम वैसे नोट होते हैं रफ रफ से, हम उसे चलन में रखते हैं। तो ये क्या हुआ, जो अच्छे नोट थे वो जो ख़राब मुद्रा थी उसने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। तो हम जो है वो जो मुद्रा अच्छे नोट हैं उसे अपने पास रखेंगे और जो ख़राब मुद्रा है उसे चलाएंगे। तो यही जो है यही ग्रेशीम का नियम है कि जो ख़राब मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, चलिए अब हम ग्रेशीम के नियम की सीमाएं व अपवाद पढ़ेंगे। देखिए, ग्रेशीम के नियम की कुछ सीमाएं हैं जहां पर ये ग्रेशीम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या होता है कि यदि कुल मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा कम है, यानी कि मांग बहुत ज़्यादा है मुद्रा की और पूर्ति बहुत कम है, लोग पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन पूर्ति जो है, सप्लाई जो है वो बहुत कम हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बंदे के पास जो भी पैसे होते हैं, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा, वो सब उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप ये थोड़ी देखेंगे कि भाई बहुत अच्छी मुद्रा है बहुत ख़राब मुद्रा है, आप वो सभी मुद्रा यूज़ कर लेंगे। तो ग्रेशीम का नियम ऐसी सिचुएशन में लागू नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा बुरी मुद्रा का बहिष्कार होने पर। देखिए, जब क्या हम किसी एक मुद्रा का या बहुत ही बेकार मुद्रा जब होती है हम उसका बहिष्कार कर देते हैं, तो ऐसी में भी ग्रेशीम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास दो मुद्रा का होना ज़रूरी है, यानी कि दो प्रकार की मुद्रा चलन में होनी ज़रूरी है जब ये ग्रेशीम का नियम लागू होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अगर यदि बुरी मुद्रा बहुत ही ख़राब हो। देखिए,
क्या होता है, ग्रेशिम का नियम जब लागू होता है जब हमारे पास एक अच्छी मुद्रा हो, एक बुरी मुद्रा हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बुरी मुद्रा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी क्या होता है, हम रिक्शे वाले हैं या वो हमें सब्ज़ी वाला बहुत ही ख़राब नोट दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। हम कहते हैं भई नहीं, हमें नोट चेंज करके दो। तो ऐसे में भी ग्रेशिम का नियम लागू नहीं होता है। हमारे पास अच्छी और साफ मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब विभिन्न मुद्रा के कार्य क्षेत्र अलग अलग हों। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हर मुद्रा का अगर कार्य क्षेत्र अलग अलग होगा तो ग्रेशिम का नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा कि भाई खराब मुद्रा यहाँ पर इस्तेमाल होगी, अच्छी मुद्रा यहाँ पर इस्तेमाल होगी, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आप हर जगह अलग अलग मुद्रा को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो जब मुद्रा का कार्य क्षेत्र अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मुद्रा इस्तेमाल की ही जाएगी जब आपको ज़रूरत होगी। तो ऐसी जगह में भी ग्रेशिम का नियम लागू नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।